फ्रेंड्स, यूवी मॉम किड्स केयर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी बेबी छोटी है या आपका बेटा छोटा है या आपके बच्चे छोटे हैं और आप उन्हें डायपर पहनाते हैं तो डायपर रेसेस से उन्हें कैसे दूर रख सकते हैं। इन 6 चीजों को अगर फॉलो करेंगे जो बच्चों को रेसेस हो जाते हैं डायपर से उन्हें बचा सकते हैं। तो मैं आज 6 पॉइंट्स की बात करूंगी। अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपके बच्चों को कभी भी डायपर से रैशेस नहीं होंगे। अगर होंगे तो वो आप जल्द से जल्द रिमूव भी कर सकते हैं। पहला ये है कि जो डायपर है अगर आप परचेज करने जाते हैं तो कौन सी क्वालिटी का डायपर ले ये आपको समझ में नहीं आता है। तो कोशिश करिए, जैसे कि आजकल मार्केट में पैम्पर है, हगीज है और मैनी पैकोपेंट है, बहुत सारे ऐसे डायपर्स आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप डायपर का यूज करने जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी पैम्पर या हगीज का डायपर यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी और एक बेटी छोटी है, अभी 1.5 साल की है, तो मैं उसके लिए ज्यादातर हगीज के डायपर यूज करती हूँ, जिसको पहनाने से रेसेस बहुत कम मतलब होते ही नहीं है। कभी कदार उसको अब 1.5 साल में 1 या 2 बार उसे रैशेस हो गए हैं, बट बिल्कुल ही नहीं होते हैं अगर आप और कुछ चीजों का ध्यान दे दे तो पहला तो पॉइंट ये करूंगी कि डायपर का चूज कैसे करें। तो पहले आप 1-2 डायपर खरीद करके देख लीजिए कि आपके बेबी के स्किन के हिसाब से कौन सा डायपर सुटेबल है। चाहे वो हगीज का भी ले सकते हैं, पैम्पर का भी लेके देख सकते हैं। 1-2 डायपर अगर आप यूज करोगे तो आपको क्वालिटी भी समझ में आ जाएगी। अब आप उस हिसाब से अपने बच्चे के लिए आगे भी डायपर लेने लगोगे। दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चों का जब डायपर लीजिए तो उस पे आपने देखा होगा कि उस पे साइज लिखा होता है, जैसे 4 kg से 8 kg, 8 kg से 14 kg। तो अगर आपका बच्चा 8 kg का है वेट में तो आप उसे 4 kg से 8 kg का डायपर मत पहनाइएगा, 8 से 14 kg का डायपर पहनाइएगा। अगर आप 4 से 8 kg का डायपर पहनाएंगे तो वो उसे टाइट होगा और टाइटनेस के कारण उसे रेसेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी कि उसकी जो साइड की स्किन होती है अगर टाइट होगी तो रगड़ लगने से रेसेस हो सकते हैं। तो अगर आपका बेटा 8 kg का या बेटी 8 kg की है तो 8 kg से 14 kg का ही डायपर यूज करिएगा। का जो साइज है और वेट देखकर ही डायपर परचेज कीजिएगा। तीसरा बताना चाहूंगी, जब आप डायपर बच्चे का बदलिए तो बच्चे के डायपर बदलने में और फिर से उसे पहनाने में कम से कम 10 या 15 मिनट का गैप रखिए। मतलब कि एक डायपर चेंज करने जा रहे हैं और दूसरा डायपर पहनाने जा रहे हैं तो 10 या 15 मिनट का जब गैप रखेंगे तो उससे क्या होता है, जो उसकी स्किन को भी ब्रेथ की जरूरत होती है, सांस लेने की जरूरत होती है, तो वो हवा के एक्सपोज में आके वो अच्छे से ब्रेथ ले लेती है, या हवा के एक्सपोज में आती है तो वो स्किन पूरी तरीके से सूख जाती है और अच्छे से सांस लेने लायक हो जाती है। उसके 10 या 15 मिनट के बाद जब आप उसे पहनाएंगे तो रेसेस के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो तीसरा मैं बताऊंगी कि डायपर को चेंज करने के ड्यूरेशन में 10 या 15 मिनट का बीच में अगर एक डायपर चेंज करके आप दूसरा पहनाने जा रहे हैं तो 10 या 15 मिनट के लिए बच्चे की स्किन को ओपन करके रख दीजिए। यानी कि उसे सिर्फ पैजामा पहना के छोड़ दीजिए तो भी नॉर्मल, अगर ठंड है तो आप उसे पैजामा पहना के भी छोड़ सकती हैं। ये नहीं कि एक डायपर पहनाया फिर उसके बाद तुरंत दूसरा डायपर पहना दिया, तो उसमें रेसेस होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। चौथा बताऊंगी, जब भी डायपर चेंज कीजिए तो कोशिश करिए, अगर वो डायपर में सूसू किया हुआ है बच्चे ने, मतलब ज्यादा सूसू हो गई है या कभी कभी पू भी कर देते हैं, यानी कि पोटी भी अगर कर दी है, तो उसकी स्किन को लापरवाही मत कीजिए, अच्छे से क्लीन जरूर करिए। यानी कि साफ पानी से उसे क्लीन कर दीजिए। अगर आप साफ पानी से क्लीन कर देंगे तो वहां पर जो बैक्टीरिया और कीटाणु लगने के चांस कम होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही रेसेस ज्यादा होते हैं। तो कोशिश करिए उस पोर्शन को अच्छे से क्लीन करके और अच्छे से सुखाकर तब दूसरा डायपर पहनाइए। नेक्स्ट बात करूंगी, बच्चे को डायपर पहनाने के बाद उसमें जो बच्चे के डायपर अगर जब खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है कि एक डायपर 12 घंटे तक चल जाता है। तो आप उस पर यकीन मत करिए, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे को बहुत जल्दी पी हो जाती है, यानी कि सुसु होती है, बहुत जल्दी जल्दी सुसु करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट करते हैं। तो आपका बच्चा कैसे करता है उसे ध्यान दीजिए और बीच बीच में डायपर चेक करते रहिए। ऐसा तो नहीं है डायपर भर गया है और भरने की वजह से बच्चा अभी उसी डायपर में है और चल फिर रहा है। डायपर की रगड़ लगने से बच्चों को रेसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान जरूर लीजिए। लास्ट बताना चाहिए, जब भी बच्चे को डायपर पहनाइए तो कोशिश करिए नारियल का तेल भी आप लगा सकते हो।
अगर बच्चे को थोड़ा सा रेसेस हो गया है तो मैं हिमालय का बेबी रेसेस क्रीम यूज करती हूँ, बहुत अच्छा है। आप हिमालय का भी ले सकते हैं, आपको जो प्रोडक्ट सूट करता है, जैसे ममा अर्थ का भी आता है बेबी डाइपर रेसेस क्रीम आती है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। आपको जो प्रोडक्ट सुटेबल हो आप उसे ले सकती हैं। इनकेस आपके पास कोई रेसेस क्रीम नहीं है तो बोरो प्लस सबसे अच्छा काम करता है। मैं हमेशा के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन अगर बोरो प्लस की भी रेसेस क्रीम आती है, बेबी रेसेस क्रीम आती है, अगर आप उसे लगाते हैं तो उससे भी बच्चे का रेसेस पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है। हाँ, इनकेस बहुत ज्यादा रेडनेस हो गई है, बहुत ज्यादा बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो गई हो स्किन में। बट अगर हल्की फुल्की रेडनेस है तो आप उसे घर में ही दूर कर सकती हैं। कुछ देर के लिए जितने टाइम आप उसे क्रीम लगाइए, कुछ देर के लिए उसे डायपर मत पहनाइए, उसे पैजामे में रखिए, पैंट में रखिए। कुछ देर के लिए डायपर ना पहनाइए, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं लगाएंगे और सिर्फ पैंट और पैजामे में रखेंगे तो वो स्किन खुले होने की वजह से भी वहां की रेसेस दूर हो जाती है। बट अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप क्रीम या नारियल के तेल का भी यूज कर सकते हैं उस पोर्शन के लिए। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स है, अगर आप इसे ध्यान में रखती हैं डायपर से हुए रेसेस को दूर कर सकती हैं और बेबी को भी अच्छा फील होगा और उसे भी स्वस्थ रख सकती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा डायपर यूज करती हैं तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना भी आपको जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था कि बच्चों को अगर डायपर पहना रही हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें रेसेस ना हो पाए। तो गाइज, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मेरे पॉइंट से आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।